2,64,00,000 रुपए बड़ी रकम होती है और भिलाई शहर में अगर पकड़ाए तो और भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनता है। क्योंकि मुद्दा इसलिए भी बनता है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। अब चुनाव के पहले दुर्ग पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात हो गई है, हर चप्पे चप्पे पे छानबीन हो रही है। अभी फ़िलहाल तो चुनाव की बातें हो रही हैं, लेकिन चुनाव के पहले जो आचार संहिता लगता है उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन उससे पहले जो रोक टोक होती है वो अभी से शुरू हो गई है। अब इस रोक टोक में एक चीज़ मिली, एक कार के अंदर व्यापार चल रहा था। व्यापार किसका था, इसके दस्तावेज जो 3 लोग थे उस कार में वो नहीं बता पाए हैं। फ़िलहाल जो दुर्ग के क्राइम एएसपी हैं उन्होंने धरपकड़ की कार्रवाई की, उन तीनों को बुलाया। 2,64,00,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। इस बरामदगी के पीछे क्या कुछ है, क्या कारण है, कौन लोग थे, ये तीनों कौन थे, इनके क्या नाम हैं, ये कहाँ से आते हैं और ये क्या कर रहे थे, ये पूरी डिटेल हमने जानने की कोशिश की। तो हमने बात की डॉक्टर अनुराग झा से, जिन्होंने क्या कुछ बताया है आपको तस्दीक से बताते हैं और इसके पीछे क्या कारण था वो भी आपको दिखाते हैं। बताएंगे मंगलवार की रात को जो रकम पकड़ाई है किसकी है, क्या है, कुछ डिटेल थोड़ा सा आप लोग। मंगलवार की रात को हमारे भिलाई भट्टी थाना की टीम और एसीसीयू की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकली थी सेक्टर एरिया में। तो सेक्टर 1 में एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक, उसके पास 2 जो कार हैं वो संदिग्ध हालत में हमको दिखाई दी खड़ी। कुछ लोग भी उसमें बैठे थे। तो एक रूटीन ये रहता है, पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ जब की गई तो हमको थोड़ा संदेहास्पद लगा और हमको कार में फिर नगद काफ़ी मात्रा में कैश भी उसमें मिला। तो तत्काल फिर गाड़ियों को और जो उसमें सवार व्यक्ति थे उनको थाने ला के पूछताछ की गई और पूछताछ में और गाड़ी की तलाशी लेने पे 2,64,00,000 रुपए जो है गाड़ी में नगद मिले। और 3 व्यक्ति जो थे, गोविंद चंद्राकर, विशाल साहू, पंकज साहू, वो तीनों भी। और नगद रकम के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं था। नगद रकम जो है गोविंद चंद्राकर के पास से जब्त हुई थी, तो कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो अभी फ़िलहाल जो है पूरी की पूरी रकम को जब्त किया गया है CRPC 102 में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी गई है आगे कार्रवाई के लिए। ये तीनों यहीं के रहने वाले थे सर कि बाहर से कहीं? ये तीनों यहीं के रहने वाले हैं, दुर्ग जिले के ही हैं। सर आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो जो है कि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है, तैनाती हर जगह देखी जा रही है। तो रकम को लेकर के क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि चुनाव से रिलेटेड हो या फिर ऐसा कुछ? नहीं, फ़िलहाल ये काफ़ी प्रीलिमिनरी स्टेज है इस तरीके का कुछ भी कयास लगाना। तो फ़िलहाल ये उचित नहीं होगा कुछ भी कहना। जांच के पश्चात ही कुछ निश्चित तौर पे कहा जा सकेगा कि पैसा कहाँ से आया है, किस काम के लिए आया। शुरुआत पे तो जो हम बात के सामने जिसके पास से मिला वो बिजनेस पर्पस के लिए बता रहा है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हम भी बोल सकते। जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे? हाँ, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहा है, सोर्स कहाँ से ये भी वो नहीं बता पा रहा है। तो अब हम देखते हैं जांच में फिर जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से फिर हम बता पाएंगे। विकास की ओर अग्रसर होता भिलाई एक तरफ, जिसे मेट्रो सिटी का तमगा देने के लिए भी लोग नहीं चूकते, दूसरी तरफ एजुकेशन का हब का तमगा देने के लिए भी नहीं चूकते, तीसरी तरफ क्राइम का रेशियो बड़ा बढ़ते जा रहा है, जिस पर रोकथाम लगाना बेहद ज़रूरी है। और चिंता का विषय ये है कि लगातार जिस तरह से रकम पकड़ा रहे हैं और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद क्या कुछ होगा वो तो दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अब तक कुछ नहीं निकल पाया। हमने जिस तरह से डॉक्टर अनुराग झा से बात की, उन्होंने जो कुछ बताया है सभी जांच के घेरे में है। जांच के घेरे के बाद क्या रिजल्ट आता है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।